ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का भगवद गीता कक्षा में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि शास्त्रों को पढ़ने का समझने का शास्त्र में अलग अलग प्रकार के उपदेश, अलग अलग प्रकार के अर्थ, अलग अलग प्रकार के वाक्य है ना। और गीता जो है वो भगवत गीता है, युद्ध के मैदान में बोला गया और हम सभी इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो ये सबके लिए भगवत गीता जो है सारे सब तरह के व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही संदर्भित, सबके लिए ये योग्य ग्रंथ है। सबके जीवन में इसका उपयोग है ऐसे करके। तो भगवत गीता के जो 5 मुख्य विषय है इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। जैसे ईश्वर ईश्वर मतलब जनरली ईश्वर मतलब जो नियंत्रक है ना, जो ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च नियंत्रक है या नियंता है उसको ईश्वर कहते हैं ना। तो जो कृष्ण है ना, कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक है ना। इसको तो कृष्ण ही भगवान है ऐसे करके आप देखोगे भगवत गीता में जहां भी कृष्ण बोलेंगे वहां पे लिखा रहेगा भगवान उवाच। तो भगवान मतलब भगवान की कुछ विशेषताएं। भग मतलब होता है अपुलेंसेस। तो 6 प्रकार के अपुलेंसेस होते हैं और जिनके पास ये 6 अपुलेंसेस उनको भगवान कहते हैं ऐसे करके। तो दुनिया में बहुत सारे नियंत्रक होते हैं, जैसे देश का नियंत्रक होता है ना, बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब होते हैं ना। ये सब अस्थायी नियंत्रक हैं, लेकिन सभी नियंत्रकों के पीछे एकदम लास्ट तक जाते रहेंगे तो सभी नियंत्रकों के भी नियंत्रक जो अंतिम अनंत नियंत्रक है वो भगवान कृष्ण है ना। तो इस विषय के बारे में भी चर्चा होगी भगवत गीता में। दूसरा है जीव। जीव मतलब एक व्यक्तिगत आत्मा है ना। तो आत्मा क्या है? अणु है ना। ईश्वर विभु है, आत्मा अणु है ना। ईश्वर अनंत है ना। ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन आत्मा आत्मा सिर्फ अपने बारे में जानता है, सब कुछ नहीं जानता है ना। दोनों ही शाश्वत है। तो आत्मा शरीर में रहती है लेकिन उससे अलग है ना ना। मतलब जैसे जैसे बहुत हद तक आत्मा का शरीर में कैसे प्रभाव रहता है, जैसे एक ध्वनि
एक कमरे के अंदर होती है, उसी तरह एक आत्मा इस शरीर में उसकी चेतना शरीर के हर अंग तक फैली होती है। तो जीव जो है एक संवेदनशील यानी कि एक आत्मा में एक चेतना होती है ना? और वो शरीर के माध्यम से वो जीवन का अनुभव करता है इस संसार में, है ना? आत्मा का कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो ये भी एक विषय है, जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता में। तीसरा है समय, है ना? तो समय भी शाश्वत है ना? और समय भी क्या है, चक्रीय है। एक सर्कुलर मोशन में समय काल चक्र चलते रहता है ना, इसका भी कोई शुरुआत और अंत नहीं है ना? है ना? वो बात अलग है कि हम अपनी सुविधा के लिए ना बोल देते हैं ये वर्तमान समय है, ये भविष्य है, ये अतीत है ना? अलग अलग खंडों में समय को विभाजित करते हैं, है ना? लेकिन हम केवल मतलब वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ वर्तमान का अनुभव करते हैं, है ना? तो ऐसे समय की बहुत सारी इकाई हैं और ऐसे बहुत सारे समय की इकाई जोड़ के एक युग बनता है ना? ऐसे करके फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये मिलके 4 युग होता है और फिर ये युग चक्र चलता है ना? तो ऐसे 4 युग को बोल के एक चतुर्युग होता है और ऐसे 71 चतुर्युग होते हैं, तो एक मनवंतर होता है और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी कि 1000 बार चतुर्युग घूमता है, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा का रात भी उतना ही बड़ा होता है। और ये दिन और रात मिला के ब्रह्मा का टोटल एक दिवस होता है ऐसे। तो सोचिए ब्रह्मा का एक दिन में कितने कितने हम लोग बार जन्म लेके मर जाते हैं, इसका कोई गणना नहीं, एक दिन में सिर्फ। और ऐसे एक एक दिन करके जब 365 दिन होता है तो ब्रह्मा का एक वर्ष होता है और ऐसे करके ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है ना? तो हम अभी जो वर्तमान जो ब्रह्मा है उसके जीवन के 91 वर्ष में 51 51st ईयर चल रहा है ब्रह्मा जी का भी। तो ये सब चीज एक नियंत्रण में चलती है, सारी चीज इस प्रकृति के भगवान के नियंत्रण में चलती है। जैसे भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ना, वो इस समय का प्रतिनिधित्व करता है ना? और चौथा जो विषय है, विषय वस्तु है जो भगवत गीता का, वो प्रकृति, भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति जड़ है, असंवेदनशील है ईश्वर की, है ना? और ये टोटल 24 तत्व शामिल है इसमें, है ना? 5 स्थूल तत्व जिसको बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और भी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व है ना? मन, बुद्धि, अहंकार, है ना? ये सब भी है। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, है ना? ये सब भी है। पंचतन मात्राएं, है ना? तो ऐसे करके बहुत टोटल 24 है ना? तो आज का जो आधुनिक विज्ञान है, वो तो ना ही आत्मा के बारे में जानता है, ना ही ईश्वर के बारे में जानता है, ना ही काल के बारे में कुछ है। वो अधिक से अधिक ये प्रकृति का अध्ययन करता है ना? विशेष रूप से भौतिक प्रकृति पे केंद्रित है ना? तो एक बहुत छोटा-सा पार्ट पे सिर्फ ये ऑपरेट करता है, उसमें भी प्रकृति में भी सारी चीज़ों को, जो जो सूक्ष्म चीज़ें है उसको तो और भी नहीं पकड़ सकता है। क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है उसके उपकरण भी बहुत भौतिक है। तो भौतिक चीज़ें से सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन कैसे ही करेंगे, है ना? इसलिए भौतिक विज्ञान कभी भी आत्मा के स्तर तक नहीं पहुँच पाता है। और ऐसे भौतिक विज्ञान पे हम पूर्ण विश्वास करके जब अपने जीवन का लक्ष्य तय करते हैं, तो वो ऐसे है कि जो हम पूरा पिक्चर नहीं देख पाते हैं अपने जीवन का, है ना? इसलिए प्रायः इस संसार में जो लोग हैं, इस भौतिक प्रकृति के दोहन में, भौतिक प्रकृति को कैसे भोग किया जाए, इसी में व्यस्त रहते हैं। और आधुनिक विज्ञान ऐसे उनके भोग के लिए क्या-क्या सुविधाएँ प्रकट कर सकते हैं, वो नए-नए उपकरण बनाते रहते हैं। और 5वाँ है कर्म, इसके बारे में भी आधुनिक विज्ञान को कोई ज्ञान नहीं, और ये सबसे जटिल विषय है ना?
है ना? तो प्रत्येक क्रिया जो इस संसार में होती है उसका एक परिणाम होता है ना? है ना? जैसे एक न्यूटन का सिद्धांत है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सारे सारे जो क्रिया हैं उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना? लेकिन ये इतना भी सरल नहीं है ना? जैसे देखा जाता है एक छोटे से छोटे कार्य का एक बड़ा से बड़ा परिणाम हो सकता है ना? और इसके विपरीत एक बड़े से बड़े कार्य का बस एक छोटा सा परिणाम मिलता है ना? तो किस उद्देश्य से वो कार्य किया जा रहा है ना? प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होता है, उसके अनुसार उसका परिणाम होता है ना? बहुत सारे लोग मानते हैं जैसे मेरे पास पैसा आ जाए या मेरी शादी हो जाए, तो मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा, है ना? लेकिन वो दूसरे को नहीं देखते, क्या जिनकी शादी हो गई है, क्या वो सुखी हैं? क्या जिन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया अपने जीवन में, क्या वो सुखी हैं? है ना? तो तुम जो चीज़ पाना चाहते हो सुख के लिए, तो पहले तो ये देखो ना कि क्या जो लोग ये पा लिए वो सुखी हैं? उनके परिणामों का तो निरीक्षण करो। है ना? है ना? तो उसी तरह इस ये जो कर्म का सिद्धांत है उसको समझना पड़ता है। तो फिर हम उस कर्म के सिद्धांत को समझेंगे, तभी हम इस कर्म से ऊपर उठ सकते हैं। है ना? जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जब ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हम समझे, तब हम हवाई जहाज बनाने में सक्षम हुए, है ना? है ना? तब हमने वो बर्नौली का जो सिद्धांत है ना? बर्नौली के सिद्धांत समझे गुरुत्वाकर्षण पे कैसे अप्लाई होता है, फिर कैसे वो जहाज जो है हवा में ऊपर उठ सकता है ना? तो उसी तरह जब हम कर्मों का सिद्धांत समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो फिर इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवत गीता के विषय वस्तु हैं, 5 चीज़ें, है ना? फिर हमने ये भी देखा था कि शास्त्रों का अध्ययन कैसे करें कि हम शास्त्रों को पूर्ण रूप अच्छे से समझ पाएँ, है ना? तो वो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ऐसे करके। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ ये प्रिंसिपल है ना, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप जीवन के। कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले उसका प्रयोजन क्या है ना? है ना? तो जैसे आप बहुत अच्छा डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, है ना? आपका एक प्रयोजन है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूँ, बहुत पैसा कमाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना? तो वो हो गया अभिधेय। और उसके लिए अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आपको अच्छा कॉलेज ढूँढना पड़ेगा, अच्छे टीचर ढूँढने पड़ेंगे, है ना? आपके जो सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं, जो टीचर्स हैं, है ना? मेडिकल कॉलेज ढूँढ के उससे वो संबंध स्थापित करना पड़ेगा। है ना? तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, फिर इसी तीनों को अपने जीवन में लेके चले तो लाइफ में बहुत क्लैरिटी रहती है ना? तो ये जो भगवत गीता है हम इसी संबंध में इस पूरे शास्त्र को अध्ययन करेंगे तो बहुत क्लैरिटी आती है ना? तो आज हम लोग जो भगवत गीता है उसका जो पहला श्लोक है, पहला अध्याय हम लोग वो देखेंगे। चलिए। तो पहला जो श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्च किम कुर्वत संजय। तो पहला जो अध्याय है इसके पहले जाने के पहले हम ये समझेंगे कि पहला जो अध्याय इसका नाम देखिए कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना? तो युद्ध होने के पहले सैन्य निरीक्षण, दोनों सैन्यों के बीच अर्जुन बोलते हैं कृष्ण के मेरा रथ ले चलिए, और सामने वाले है ना जो हमारे विपरीत पार्टी के हैं उनके सैन्य का निरीक्षण करते हैं। तो युद्ध में जीतने के लिए बहुत जरूरी होता है कि निरीक्षण करें, है ना? अपना अपना जो स्ट्रेंथ है और सामने वाला का जो स्ट्रेंथ है ना, दोनों का निरीक्षण करेंगे तभी हम विजय पा सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में एक युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, तो हमें बहुत पता होना चाहिए, है ना, कि हम कौन है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, तभी हम जीवन में विजय हो सकेंगे। और इन सब चीज का ज्ञान हमारी भगवत गीता में है। तो भगवत गीता को
पहला जो अध्याय है उसका नाम अ एक विषाद योग भी उसका नाम है। विषाद। तो आज के क्लास में वो इस श्लोक में जाने के पहले हम लोग एक जो श्लोक है गरुड़ पुराण का, इसको देखेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट है आज का जो टॉपिक है विषाद योग, है ना? भगवद गीता का, तो उससे बहुत रिलेवेंट है। तो ये है अर्थातुराणाम न सुहिन्न बंधु, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा, सुधातुराणाम न बलम न तेजा, है ना? तो अर्थातुराम न सुहिन्न बंधु, है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे जीवन है, अ, हमारा हम सब का जीवन एक यात्रा की तरह है, ऐसा समझिए, है ना? यात्रा हम लोग करते हैं। यात्रा मतलब किसी एक जगह से जब दूसरे जगह जाते हैं, है ना? तो ये यात्रा एक तो स्थान की यात्रा होती है और एक समय में भी हम लोग यात्रा करते हैं, है ना? कभी-कभी जब हम जो यात्रा करते हैं, हमें अ, हमें फ़ील नहीं होता है कि हम यात्रा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम यात्रा कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी प्लेन में बैठेंगे और प्लेन जब रनवे से उड़ती है और जब आकाश में जाती है, तो आपको सब कुछ स्टेशनरी दिखेगा। अरे! मेरे बगल में बैठे हुए कहाँ कोई चल रहा है। प्लेन के अंदर की सारी चीज़ें ऐसा लगे कि एक जगह स्थगित है। लेकिन वास्तव में हम यात्रा कर रहे होते हैं, है ना? तो उसी तरह जब हम इस समय में इस पृथ्वी पर बैठे हैं, लेकिन पृथ्वी चल रही है ना? जैसे आप हवाई जहाज में बैठ जाए तो आप जब बैठे हुए तो ऐसा यात्रा कर रहे हैं, हालाँकि आपके आस-पास के जो व्यक्ति है वो भी बैठा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में ही है ना? कोई यात्रा नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअली पूरा जहाज ही चल रहा होता है और आपकी यात्रा हो रही होती है। इस तरह मान लीजिए पृथ्वी भी एक जहाज की तरह है ना? और हम सब इस पे सवार हैं, है ना? तो हालाँकि हम सब एक-दूसरे के आस-पास बैठे हैं, है ना? तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम चल नहीं रहे, लेकिन हम सब चल रहे होते हैं, है ना? ये पृथ्वी बहुत तीव्र गति से समय, काल के प्रभाव से चल रही होती है और इसी प्रकार समय भी चल रहा होता है। एक यात्रा हम आकाश में भी करते हैं। आकाश मतलब स्थान, जिसको इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं। तो कोई भी यात्रा करने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है ना? जैसे कार, आप यात्रा करते हो तो कार पे बैठ के जाते हो। हाँ, तो हमारे जो ऋषि-मुनि थे, तो बोले कि ये जो यात्रा है, इसमें जो गाड़ी है उसके 4 पहिए, है ना? तो उसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ना, ये 4 पहिए के नाम, धर्म, अर्थ, काम, चौथा है मोक्ष, है ना? तो हमें हमें एक्चुअली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, है ना? हमें हमारी जो यात्रा है ये सुगम हो, अच्छे तरीके से होते गाड़ी में चारों पहिया होने चाहिए, है ना? लेकिन आज की विडंबना है कि हमारे समाज में सिर्फ, है ना, ये अर्थ और काम इसी दोनों पहिए पे गाड़ी चल रही है। धर्म और अर्थ वाले जो चक्के हैं उसको हमने एकदम निकाल के फेंक दिया है। इसलिए ज़्यादातर लोग आजकल क्या बोलते हैं, अ, क्या उसका शब्द है, एथिस्टिक, नास्तिक नास्तिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, है ना? और हमारी यात्रा बहुत ही खराब चल रही है। ज़्यादातर लोग इस संसार में इसलिए परेशान हैं, दुखी हैं, ऐसे करके। हुँ, तो सिर्फ काम और अर्थ इसी 2 पहिए पे हम अपने जीवन चला रहे हैं। हाँ,
तो यहाँ पे श्लोक में बोलते हैं अर्थातुराणाम न सुहिन्न बंधु, है ना? हाँ, और कामातुराम न भयम न लज्जा। आजकल के लोग सिर्फ अर्थ और काम के लिए ही प्रयास करते हैं, है ना? जैसे हमको बचपन से ही सिखाया जाता है ना? बचपन में पढ़ाई नहीं करते थे, माँ बोलती थी ना पढ़ लो बेटा, है ना? नहीं पढ़ोगे तो तुमको बकरी खरीद देंगे, बकरी चलाना में है शरण, है ना? यानी कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा नहीं पढ़ोगे तो, है ना? नहीं पढ़ोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर भूखे मरोगे, है ना? नौकरी नहीं लगेगी, है ना? तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि जब आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों की चिंता करते हो, सिर्फ अर्थ की चिंता करते हो, है ना? तो क्या होता है ना? और यही चीज़ भगवत गीता का जो आरंभ है ना? भगवत गीता की जो पृष्ठभूमि है, वहाँ पे यही दिखाया अर्थ और काम पे आधारित है ना? अगर आप महाभारत थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ये क्यों यहाँ पे इतने सारे लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। हाँ, अर्थातुराना, तो अर्थातुराना मतलब जो जिसको हमेशा अर्थ की चिंता लगी हुई है, आतुर जो है ना, अर्थ के लिए जो आतुर है ना, उसको अर्थातुराना बोलते हैं। मतलब उनके लाइफ से अगर अर्थ चला गया, अर्थ मतलब धन, है ना? धन चला गया तो मृत्यु के समान है। जैसे मैंने बोला था ना धन और निधन, ना निधन मतलब तो बोलते हैं जिसके लाइफ से कोई धन धन अगर खत्म हो गया तो वो समझता है कि मैं मर गया हूँ। धन है तो जीवन है ना, ऐसे बोलते हैं। और धन नहीं तो हमारा निधन हो गया है। तो धन सबको बहुत प्रिय है, बोलते हैं ना मनी इज स्वीटर देन हनी, ऐसे। तो हम सोचते हैं कि धन में ही जीवन है ना। और क्या होता है जब हम उसमें बहुत आसक्त हो जाते हैं। आतुर का मतलब क्या होता है? आतुर का मतलब होता है जिसके लिए हम बहुत चिंतित हैं, जिसमें हमारा मन एकदम रमा हुआ है या डूबा हुआ है ना? तो अगर कोई व्यक्ति जो बहुत धर्म अर्थ के लिए आतुर है, अर्थातुर है, जिसका जिसका मन सिर्फ पैसे और धन के लिए ही डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की को क्या होता है, ना वो ऐसे व्यक्ति सुहृद की चिंता करता है, ना बंधु की चिंता करता है ना? किसी चीज की उसकी चिंता नहीं रहती है ना? तो यही अंतर है भगवत गीता और एक्चुअली भगवत गीता महाभारत का ही एक पार्ट है ना? तो तो हमारे मतलब एक वैदिक शास्त्र में एक शैली है जो किसी भी चीज को समझाने के लिए वो कहानी कहते हैं, है ना? एक जो शिक्षा देने का जो विज्ञान है वो कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छा समझाते हैं। बहुत गूढ़ से गूढ़ शिक्षा भी छोटे से छोटे कहानी में कह देते हैं, है ना? ये एक बहुत अच्छी पद्धति है कहानी सुन के सिखाने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ना कहानी सुनना चाहता है ना? तो हर एक व्यक्ति का जीवन भी खुद खुद में एक कहानी है, कथा है, ऐसे समझा जाए तो, है ना? लेकिन देखना ये है कि क्या वो जो कथा है उसके जीवन की, वो क्या अर्थ और काम के चारों तरफ तो चक्कर नहीं काट रही है। तो महाभारत में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है, कहानी सुना के। आप देखोगे महाभारत का जब आरंभ होता है, तो आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है ना क्या क्या है। ये जो महाभारत की जो कहानी है ना, 2 लोगों की कहानी है, युधिष्ठिर और दुर्योधन, है ना? और युधिष्ठिर और दुर्योधन की तुलना की गई है उसमें, ना दोनों की तुलना एक बहुत बड़े वृक्ष से की गई। तो इसमें बोला गया जो शुरू के ही कुछ श्लोक में लिखा है, तो दुर्योधन कौन है? तो बोलते हैं दुर्योधनो मन अ, दुर्योधनो मन्युमेव महाद्रुम, ऐसे करके बोलते हैं। तो दुर्योधन क्या है ना? महाद्रुम बहुत बड़ा वृक्ष है ना? मन्युमय, है ना? है ना? क्रोध का बहुत बड़ा वृक्ष है, क्रोध का, ईर्ष्या का, है ना? ना स्कंधकर्णी स्कंधकर्ण, है ना? उसका जो वो जो वृक्ष है उसका स्कंद यानी कि जो तना है कौन है? वो कर्ण है। शकुनी तस्य शाखा, और उस वृक्ष की शाखा कौन है? शकुनी है। दुःशासन दुःशासन पुष्पफले स्मृते,
ऐसे करके। ना मूलम राजा धृतराष्ट्र, जो राजा धृतराष्ट्र है वो उसका जड़ है, इस अधर्म रूपी जो वृक्ष है ना। और दूसरी तरफ बोला गया है युधिष्ठिर के बारे में, है ना? युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम, युधिष्ठिर क्या है? धर्म के महावृक्ष हैं, ऐसे करके, है ना? और उसके जो तना है वो अर्जुन है, जो शाखाएँ हैं वो भीम है ना? पुष्प और जो फूल हैं वो नकुल सहदेव है ना? और उसका मूल कौन है? भगवान कृष्ण है, धर्म। ना? तो जैसे ये युद्ध है ना, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच महाभारत में इस चीज को दिखाया गया है बहुत अच्छे से। तो हमारे जीवन में भी यही युद्ध होता है ना, क्योंकि देखिए हम एक समाज में रहते हैं, है ना? और समाज क्या है? धर्म पे चलता है ना? हम समाज में अकेले नहीं रहते, दूसरे लोग भी साथ में रहते हैं। तो उसके लिए समाज में क्या होती है? व्यवस्था बनानी पड़ती है साथ में रहने के लिए, है ना? चाहे हम भगवान को माने या नहीं माने, लेकिन हम समाज में रह रहे हैं, ये बात तो सत्य है ना? और रहने के लिए फिर हमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, है ना? तो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। जैसे एक देश को चलाने के लिए एक नियम बनाया जाता है ना, संविधान, ना, और सब कोई उस संविधान को पालन करता है ना। उस कानून का एक व्यवस्था होता है, उस कानून को सब लोग पालन करते हैं ना। फिर न्याय व्यवस्था होता है, ऐसे अलग-अलग व्यवस्थाएँ बनाई जाती है। तो उसी तरह ये मनुष्य जीवन है, और ये सारे जीव एक साथ रहेंगे आके, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था है, उसी को बोलते हैं धर्म, है ना? कैसे हम धार्मिक रूप से एक-दूसरे के साथ रहें, है ना? कि हम इस यात्रा को बहुत आसानी से, सुगमता से जहाँ पे जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पा सकें। हुँ। क्योंकि अगर फिर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो बहुत आप देखेंगे बहुत अव्यवस्थित जीवन हो जाएगी। जीवन में बहुत अव्यवस्था छा जाएगी। जनरली यही होता है, लोग धर्म का रास्ता नहीं मानते हैं। धर्म का रास्ता छोड़ के वो कुछ शॉर्टकट निकलना चाहते हैं, है ना? कि कुछ कर लेते हैं, है ना? कौन इतना माथापच्ची करेगा, है ना? तो एक छोटा-सा शॉर्टकट रास्ता निकलना चाहते हैं, है ना? तो जो वो जो फल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके अनुरूप वो कार्य करना नहीं चाहता है ना? हाँ, धर्म के रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में इसका विरोध करते हैं, आगे चल के बोलेंगे, है ना? ठीक उसका उल्टा बोलेंगे कि तुम अपना कर्म करो और फल में आसक्त मत रखो। जनरली लोग फल में बहुत आसक्त रहते हैं, कर्म करना नहीं चाहते इस संसार में, ना। लोग यही सोचते हैं कि मुझे फल मिल जाए, है ना? काम ना करना पड़े, है ना? इसी को बोलते हैं भ्रष्टाचार। हाँ, 2 चीज़ होता है, भ्रष्टाचार और सदाचार। हाँ, भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार मतलब कि मुझे बिना काम करे मुझे उसका फल मिल जाए, है ना? और यही मानसिकता हम सबके अंदर बहुत कूट-कूट के भरी होती है, बहुत गहरे रूप से, है ना? जैसे लोग साधु के पास भी जाते हैं, वैसे बहुत लोग आते हैं इधर, है ना? कि हाँ, बस अ, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, ना मेरा बच्चा बहुत बीमार है, ठीक हो जाए, है ना? कभी कोई ये आशीर्वाद नहीं माँगने आएँगे कि ना मेरा मन जो है भगवान में लग जाए, ये आशीर्वाद दीजिए, है ना? क्या माँगना है कि मैं धनवान बन जाऊँ, है ना? मैं कैसे अच्छा, है ना, मेरा नौकरी लग जाए, है ना? तो मैं अच्छा मार्क्स आ जाए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए लाइफ़ की, है ना? तो इसी को भ्रष्टाचार बोलते हैं, है ना? क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसे है, साधु के पास जाएँगे, हमें पूछना चाहिए कि हम किसी साधु के पास क्यों जा रहे हैं? वही भ्रष्टाचार की मानसिकता लेके जा रहे हैं, है ना? वास्तव में साधु को इससे कोई मतलब नहीं है, है ना? है ना? ना कोई गृहस्थ है और कोई विरक्त है, उसमें यही अंतर है ना। गृहस्थ का मतलब होता है कि आप अपना कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो आपको फल प्राप्त करते हैं, है ना। और विरक्त का मतलब होता है वो अपना जीवन ना पूर्ण रूप से अध्यात्म के लिए समर्पित किया है ना।
तो जब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाकर जब आप भौतिक फल माँग रहे होते हैं, तो इसको भ्रष्टाचार ही बोलते हैं। हुँ, आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक चीज़ें माँगिए। है ना? भगवान भी यही बोलते हैं, भगवान के पास अर्जुन गए, है ना? युद्ध के पहले, उनको सहायता में भगवान बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन रथ मतलब मैं रथ हाँक सकता हूँ, युद्ध तो तुम्हीं को करना पड़ेगा। ना भगवान ने ऐसे नहीं किया, चलो जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे सर पे हाथ रख के मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विजयी हो जाओगे। उन्होंने कहा तुम्हारा रथ मैं चला दूँगा, लड़ाई तुमको ही करनी पड़ेगी। तो हम वो नहीं चाहते, है ना? हम चाहते हैं कि हम आलसी बने रहे, ना हम कैसे भ्रष्टाचार का पालन करते रहे जीवन में, है ना? तो धर्म के रास्ते पे लोग चलना नहीं चाहते, है ना? सदाचार का जो रास्ता है। तो हमें ये चारों चीज़ देखनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, तो हमारे यहाँ मतलब ये नहीं कि अर्थ और काम को नकारा गया है, कहने का मतलब, है ना? अर्थ और काम का भी मतलब अर्थ भी आवश्यक है, काम भी आवश्यक है, लेकिन वो धर्म के साथ होना चाहिए, है ना? और यही शिक्षा पूर्ण रूप से महाभारत में सिखाई गई कि कैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों चीज़ों को लेके चलना है लाइफ में। और उसका जो सार है वो है भगवत गीता। पूरे महाभारत का जो सार है, वो तो भगवत गीता में कृष्ण ने उसको सार रूप में ला के दिया है। तो महाभारत को अगर मंथन करेंगे, जैसे दही को मंथन करते हैं तो उसका सार है ना क्या बटर निकलता है, वो मक्खन निकलता है। तो उसका सार है ये भगवत गीता। भगवान ने उसको मथ करके ना अमृत निकाला उसमें से, ऐसे समझिए। तो इस श्लोक में बताया गया जो व्यक्ति अर्थ से आतुर है ना? वो ना तो सुहृद की परवाह करेंगे, ना ही बंधु की परवाह करेंगे, है ना? यहाँ भी तो वही हुआ ना, युधिष्ठिर जो थे, है ना? युधिष्ठिर और जो दुर्योधन थे वो भी आपस में तो भाई ही लगते थे, है ना? कोई ज़्यादा दूर का तो मतलब रिश्ता था नहीं, ना साथ में पले-बड़े थे, साथ में खेले थे, साथ में पढ़े भी थे, है ना? साथ में एक महल में रहे थे, सब कुछ साथ में किया था। लेकिन जब अर्थ की बात आई तो क्या हुआ? ना जब राज्य की बात आई तो दुर्योधन ने कहा कि मैं 1 इंच एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूँगा, है ना? इसलिए अर्थातुरानन्न सुहृद न बंधु। ये देखा जाता है आज के समाज में भी आप देखेंगे एक ही परिवार में ना आप अपने आस-पास के इसमें भी देखेंगे कि एक ही परिवार में जो भाई-बहन होते हैं ना बचपन से, है ना? जब आप छोटे होते थे कितना प्रेम रहता है एक भाई-बहन के बीच में, है ना? साथ में खेलते हैं, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, है ना? और जब बड़े हो जाते हैं, है ना? जब संपत्ति को बाँटने की बात आती है, जब माता-पिता का देहांत हो जाता है तब आपस में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब इतनी कि मतलब एक-दूसरे को मार भी दें, कोर्ट केसेस तक और चलते रहता है। तो जो लोग इतना प्रेम करते हैं बचपन में एक-दूसरे से ना गले लगते हैं, राखी बाँधते हैं, वही बड़े होके मतलब एक-दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। एक-दूसरे तक बात तक नहीं करते हैं, मुँह मुँह देखना तक नहीं चाहते, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हुँ, अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधु। ना इसी चीज़ को दर्शाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा पोथा भगवान ने लिखा है ना, सबको समझाया है। तो हम सबको इस चीज़ को समझना है, अपने जीवन में उतारना है। और ये ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर और दुर्योधन की बात हो रही है, हम सबके जीवन की कथा है ना, हम सबके साथ ऐसा होता है ना। इवन कोई ब्रह्मचारी है, वो भी आश्रम में आते हैं, तो मैं देखा हूँ ब्रह्मचारियों के बीच में भी ये सब झगड़ा होते रहते हैं, इन सब चीज़ों को लेके, अपने सामान को लेके, पैसे को लेके, पोस्ट पोज़ीशन को लेके, है ना? उनके लिए अर्थ यही सब है ना?
तो आगे कामातुरानाम न भयम न लज्जा। तो जो कामातुर है ना, जिनका मन काम में आसक्त है, उसको ना किसी की भय होती है न लज्जा, है ना। आप आम दिनों अगर आप न्यूज़ सुनते हैं, अखबार में सुने या टेलीविज़न पे या इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो ये सारे जो समाचार है उसमें ये सब आपको भरा-पड़ा मिलेगा, है ना। उसका बलात्कार हो गया, ना तो उसका ये हो गया। हाँ, बताइए इन सब चीज़ के लिए इतने सख्त कानून बने हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में केस हुआ था बलात्कार का, आप लोग को पता होगा, है ना। कितने सख्त कानून बने, तो भी लोग ये सब चीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मन काम से आतुर हो जाता है ना, तो उसको कानून की याद नहीं रहती, है ना। उसको भय नहीं रहता, उसको लज्जा नहीं रहती, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ। लज्जा भी नहीं रहती, मतलब कानून का तो भय छोड़ो, लज्जा मतलब आप देखोगे एक परिवार के अंदर भी लोग संबंध बना रहे हैं आजकल, है ना। एक एक बाप बेटी में भी संबंध बन रहा है ना, भाई बहन में भी संबंध बन रहा है। ऐसे सब सुनने को मिलते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने कहा ना भगवत गीता में कि ये सबसे बड़ा शत्रु है काम, है ना। हमारे सबसे बड़ा जीवन में कोई शत्रु है तो काम, है ना, वैरी जिसको बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा शत्रु कहीं बाहर बैठा है छिप के, है ना। तो बाह्य शत्रु तो बहुत बहुत मायने नहीं है, बहुत छोटा मोटा शत्रु है। वास्तविक जो शत्रु है वो हमारे अंदर बैठा है, जो इस आत्मा का अधोगति करा देता है जन्म जन्मांतर से। ये काम क्रोध लोभ ये सब जो है, और उसमें भी भगवान बोले सबसे बड़ा जो शत्रु है ये काम। तो काम रहेगा अंदर तो फिर क्रोध भी रहेगा, है ना। कि काम के साथ साथ क्रोध चलते हैं। जब काम काम मतलब कोई इच्छा, जब काम पूर्ण नहीं होती तो वो फिर क्रोध के रूप में जन्म लेती है। फिर बाकी में सब आ जाएंगे, बाकी धीरे धीरे सब अगर ये रहेगा तो बाकी सब नष्ट। वही काम अगर जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी तो लोभ में बदल जाएगी, है ना? फिर हम निर्लज हो जाते हैं, सारे को साथ में आएंगे, गलत काम भी करेंगे, हमारे जो बंधु है उसको भी मार मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब समाचारों से आप देखोगे ये सब सोशल मीडिया भरे रहती है आजकल। हम्म, तो यही सब शिक्षा देने के लिए ना वेद व्यास जी ने महाभारत का प्रवर्तन किया है, कि हम सब ये सब चीज कहानी पढ़ के हम सीखे और इसको जीवन में उतारे। और ऐसा नहीं कि कामी व्यक्ति बहुत सुखी है, ये चीज करके वो बहुत सुख हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। आप नियम के बाहर कोई भी चीज करोगे, है ना, वो काम तीर्थ करेगा तो पकड़ा जाएगा, है ना। फिर उसको वो सारे नियम कानून जो है उस पे लगेंगे, उसको फिर झेलना पड़ेगा, है ना। तो कामातुराम नाम न भयम न लज्जा, है ना। स चिंतातुरानाम न सुखम न निद्रा, है ना। सुखम न निद्रा, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं, लेकिन आप तब तक सुखी नहीं रह सकते जब तक आपका मन शांत नहीं है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना पड़ेगा, है ना। अगर आपका मन शांत नहीं है, आप चाहे सुख का जितने भी साधन एकत्रित क्यों ना कर लें, है ना। आप पैसे से सारे साधन खरीद ले सुख पाने वाले, है ना, लेकिन आप सुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली सुख का अनुभव जो होता है ना वो मन में होता है। सुख दुख का अनुभव हम अपने मन से करते हैं, है ना, हाथ पैर में नहीं होता है। है ना? जैसे कोई गंध है तो गंध का अनुभव हम कैसे से करते हैं,
नासिका से करते हैं। किसी चीज़ का स्वाद है या रस, रस का अनुभव क्या चीज़ से करते हैं? जीवा से करते हैं। ना उसी प्रकार सुख-दुःख का अनुभव हम मन से होता है। लेकिन अगर हमारा मन ही अशांत है, तो हम सुखी हो ही नहीं सकते, है ना? अशांत मतलब स्थिर नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम कोई फ़ोटो देखना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं और हमारा सर मतलब ऐसे हमेशा कंटीन्यूअसली हिल रहा है ना? है ना? अगर सर ऊपर-नीचे हिल रहा है, तो हम वो फ़ोटो को ठीक से देख नहीं पाएँगे ना, या उधर क्या लिखा हुआ है पढ़ नहीं पाएँगे, है ना? तो ऐसे ही अगर हमारा मन अशांत है, मतलब इधर-उधर घूम रहा है, तो वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है ना? अशांत मन को तो मतलब नींद भी ठीक से नहीं आती, है ना? ना क्योंकि अच्छा से नींद आएगा तभी आएगा जब मन बहुत मतलब चिंता से मुक्त होगा, है ना? आजकल हम इतने उन्नत हो गए कि लोगों को एक अच्छे से निद्रा लेने के लिए भी मतलब गोली खानी पड़ती है। मतलब जो जीवन की जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, है ना? नींद, है ना? एक अच्छा नींद, खाना-पीना, सोना, ये सब भी हमें बिना गोली के नहीं कर सकते। ना हमने उन्नति कर ली, है ना? तो ये है, चिंतातुराणां न सुखं न निद्रा, और क्षुधातुराणां न बलं न तेजः। क्षुधा मतलब भूख, प्यास, है ना? कोई व्यक्ति अगर बहुत भूख से पीड़ित है या व्याकुल है, तो उस व्यक्ति के शरीर में बल भी नहीं होगा, है ना? और चेहरे पे तेज भी समाप्त हो जाता है ना? और जब देखो कोई व्यक्ति बहुत भूखा-प्यासा आपके पास आए, बोलते हैं ना, "अब तुम्हारा चेहरा उतरा-उतरा लग रहा है।" तो बोलता है, "पहले थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बताता हूँ सब कुछ।" "हाँ, हाँ, बैठो, बैठो।" है ना? तो हमारे ये जो श्लोक है, ये गरुड़ पुराण का श्लोक है, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएँ आई हैं, वो सब इस श्लोक में लिखी हुई है। नहीं, इस श्लोक के बाहर कुछ भी नहीं। सारी समस्याओं को एक जगह एकत्रित करके इस श्लोक में रख दिया गया है ना? तो लेकिन इसका समाधान क्या है ना? तो इसका समाधान है गीता में दिया हुआ है। गीता पढ़ना इसलिए आवश्यक है। ऐसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए? आजकल लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, कोई गीता देने जाओ तो, क्या मिलेगा गीता पढ़ के? है ना? तो गीता जो है, वो आपको इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थे। गीता जो है आपको विषाद से प्रसाद तक ले जाती है ना? इसलिए इस चैप्टर का नाम है विषाद योग, शुरुआत यहाँ से हुआ है, विषाद से। तो विषाद शब्द का क्या मतलब होता है? विषाद मतलब मन में कोई खिन्नता हो, है ना? जिसको बोलते हैं ना डिप्रेशन, डिजेक्शन, ये सब चीज़ें हो जाना, ना उसको बोलते हैं विषाद। तो सबके जीवन में ये विषाद एक न एक दिन आता है। ना अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं, अगर अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ना तो आपके जीवन में विषाद अवश्य आएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। कभी आप बैठ के अपने जीवन के बारे में विश्लेषण करते हो, आपको पता चलेगा। हाँ, जब आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में यह चीज़ मिल जाए ना, तो यार मेरे को अगर यह पद मिल जाए, है ना? मेरे को इतना धन मिल जाए, तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास वो चीज़ें ऑलरेडी है, जो आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाए तो आप सुखी हो जाओगे। तो आप पहले जाके उन लोगों का अध्ययन करो कि क्या उन लोग सुखी हैं? क्या वो लोग प्रसन्न हैं? हाँ, तो आप जब आपको यही पता चलेगा नहीं वो लोग भी प्रसन्न नहीं है। क्योंकि प्रसन्नता जो है ना इन सब चीज़ों पे निर्भर नहीं करती।
प्रसन्न होने के लिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। है ना? और मन को कैसे शुद्ध करना है ये भगवत गीता हमें सिखाती है ना। तो संस्कृत में ये 2 शब्द हैं, विषाद से प्रसाद तक का जर्नी है भगवत गीता। ना प्रसाद का मतलब जनरली अ लोग सोचते हैं मंदिर में जो जाते हैं वो आपके हाथ में थोड़ा-सा रख देते हैं वो प्रसाद है। प्रसाद का मतलब वो भी होता है। प्रसाद का मतलब यहाँ पे प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, सुखी, ना ना। तो ये जो है प्रसाद का मतलब सुखी क्यों होता है? क्योंकि अ अ, जब आपका मन जब निर्मल होता है, जब मन शुद्ध होता है, तो आपको सुख की अनुभूति होती है ना? तो प्रसाद से विषाद तक। तो प्रसाद योग क्यों इसका नाम है? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन के सॉरी विषाद योग क्यों इसका नाम है? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन के विषाद को दिखाया गया है ना? और अर्जुन फिर बोलेंगे इस अर्जुन का जो इनफैक्ट जो लास्ट श्लोक है भगवत गीता का ना ना वही बोलते हैं ना, तत्प्रसादात् ना क्या बोलते हैं? तत्प्रसादानम् अच्युतम है ना? ना नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा है ना? तत्प्रसादानमच्युतम स्थितितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। ऐसे करके बोलते हैं। तो तत्प्रसादात् ठीक है, आपके प्रसाद से। तो प्रसाद का एक मतलब होता है कृपा भी होता है ना? है ना? तो जब भगवान की कृपा मिली, जब भगवान का प्रसाद मिला तो बोले कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति आ गई। तो भगवत गीता यानी कि क्या करता है आपको विषाद से उठा के प्रसाद तक ले जाती है ना? तो आप किसमें रहना चाहते हैं? विषाद में रहना चाहते हैं या प्रसाद में रहना चाहते हैं? अगर अगर विषाद में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर प्रसाद पाना चाहते हैं तो फिर भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। हर दिन मन मार के, हर दिन नहीं, सप्ताह में 1 दिन एटलीस्ट है ना, मन मार के 1 घंटा बैठना पड़ेगा। है ना? नहीं तो फिर आप जितना मर्ज़ी उतना है ना पैसा कमा लीजिए, जितना मर्ज़ी उतना संसार में जितना हाथ-पाँव ना पसारना है पसार लीजिए, है ना? है ना? लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद तो भगवान से ही मिलेगा। ना लोग बोलते हैं ना मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। है ना? शादी करने के लिए जिनसे मर रहे थे, है ना? शादी करने के बाद ना शादी करने के पहले क्या बोलते हैं? मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकूँगा। और शादी होने के बाद मैं आपके साथ जीवित नहीं रह सकूँगा। बोलते नहीं बाबा रे बाबा मेरे को उठा ले ऐसे। तो ये भौतिक जगत का नियम है ना? इस पे विचार करिए कि आपको सुख कहाँ से मिलता है? और भौतिक जगत का नियम यही है, भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ विषाद ही मिलेगा, है ना? इसको कोई रोक नहीं सकता आपके जीवन में आने से। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना? अगर आपको भगवान की प्रसाद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये एक ध्रुव सत्य की तरह इसको गाँठ बाँध के रख लीजिए कि आपके जीवन में विषाद आएगा ही आएगा। इसीलिए जो भगवत गीता है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम सबके जीवन में। ना ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आध्यात्मिक ही इससे आप इवन आप सब कुछ सीख सकते हैं कि आपके घर परिवार को कैसे मैनेज करना है, आपको संबंध कैसे अच्छे करने हैं, आप अपने कार्य में कैसे प्रगति कर सकते हो, है ना? ये सारा ज्ञान इससे आप सीखे हो, क्योंकि आप वास्तविकता में आके फिर जीवन जीना चालू करते हो। हाँ,
क्योंकि अर्जुन देखिए, अर्जुन के पास वो सब कुछ था जो जो भी एक व्यक्ति अपने जीवन में इच्छा कर सकता है। वो ऐसा क्या चीज़ था जो अर्जुन के जीवन में नहीं था? है ना? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे गुणवान आदमी, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी, है ना? दुनिया का सबसे विशाल राज्य, बड़े-बड़े कनेक्शन, है। भगवान से भी डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। ना शिव जी को भी प्रसन्न करके पाशुपति अस्त्र सब लेके आए। इंद्र, चंद्र, वरुण सबके वहाँ पे जाके वहाँ पे रह गए। क्या-क्या नहीं था उसके पास, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते आज। लेकिन वो व्यक्ति भी विषाद में चला गया, है ना? तो हम सबके जीवन में विषाद आता है, लेकिन वो विषाद योग कब बनता है? ना जब हम उस विषाद को कन्वर्ट करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। तो वो योग मतलब ये होता है ना, जुड़ना। किसी चीज़ को जोड़ने से बोलते हैं योग, ना? तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, तब वो विषाद योग बन जाता है। बहुत लोग को विषाद होता है, लेकिन वो विषाद उनको और गहरे विषाद में लेके चला जाता है। ना लोग जाकर कुछ नशा-वशा पान करने लगते हैं, है ना? उनको लगता है ये करने से समाधान मिल जाएगी, लेकिन नशा पान करने से कुछ देर तो आराम मिलता है, फिर उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि नॉर्मल रहने के लिए फिर नशा पान करना पड़ता है, और फिर धीरे-धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन विषाद योग कब बन जाता है? जब आप भगवान से जुड़ जाते हो। ये विषाद आपको भगवान से जुड़ने में मदद करता है। हुँ। तो ये सब जो नशा-वशा वाली चीज़ें होती है ना, सिर्फ़ आपके मन में एक वहम डाल देती है ना? आपको कुछ देर तक चीज़ें को भुला देती है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं देती है। समाधान है यही, ना? जैसे होता है ना कि कभी-कभी कोई बच्चा बहुत परेशान करता है माँ, उसको भूख लगा रहता है, माँ उसके हाथ में झुनझुना दे देती है, हाँ, खिलो। तो फिर वो अपना काम करने चली जाती है ना? तो ये सब जो भौतिक जो हम लोग उपाय करते हैं अपने विषाद के लिए, वो उसी टाइप का है ना? वास्तव में बच्चे को भूख लगा इसलिए रो रही है, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चा को फिर से रोना है, फिर से माँ को करेगा। योग का अर्थ एक एक मतलब उपाय भी होता है, उपाय करना, है ना? जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, इंदौर से दिल्ली, तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं? तो उसको भी योग बोलते हैं। तो इसी तरह विषाद के लिए क्या उपाय करना है? तो अर्जुन ने क्या उपाय किया? उनके बगल में कृष्ण थे, कृष्ण की तरफ मुड़े, ना भगवान की तरफ मुड़े और पूरे भगवत गीता सुने, और भगवत गीता सुनने के बाद क्या बोले? ना विषाद से प्रसाद तक कभी कुछ नहीं हुआ, है ना? सारे नष्ट संशय सब कुछ मिट गए। तो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ विषाद से ही आप भगवान से जुड़ सकते हैं। आप जब अच्छी अवस्था में हैं, ऐसा नहीं कि अब जब लाइफ़ में विषाद आएगा तभी भगवद गीता पढ़ना चालू करेंगे। इसका अर्थ ऐसे भी नहीं निकालना चाहिए। जब आप अच्छे स्थिति में हैं, तब भी आप भगवान से जुड़े तो आपके आपके जीवन में विषाद नहीं आएगा, और विषाद है तो मतलब तो और कोई उपाय है नहीं, और उस विषाद को खत्म करने के लिए भगवान से जुड़ने के अलावा। हुँ, तो हमारे लाइफ़ में प्रॉब्लम होता है कि इस हम किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पद से, इन सब चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं, और यही एक विषाद का कारण है कि इस दुनिया के जो टेम्परेरी चीज़ हैं, जो अनित्य हैं, जो असत है ना? जो क्षणिक चीज़ें हैं,
उन सब चीज़ों में हम आसक्त हो जाते हैं। न न चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी पद क्यों ना हो, कोई भी स्थिति में हम क्यों ना हो या कोई भी वस्तु से क्यों ना लगा हो, ये सब अनित्य है और एक ना एक दिन इन सब को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी आसक्ति हो जाती है, जब छोड़ने की बात आती है ना? तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं शुरू में बोला कि जीवन एक यात्रा है, यात्रा में हम चल रहे हैं। भले ही हम एक जगह पे बैठे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि जब आपका एक पड़ाव आएगा, वहाँ पे आपको उतर के दूसरा ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। तो उस समय हमें बहुत वियोग होगा जब वो सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो अनित्य है इस संसार में। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी ही आएगी कि हमारा जो वो वियोग होगा, वो होगा ही होगा। ये भी एक ध्रुव सत्य है, वियोग होना। और जब वो वियोग होगा तब हमें वो बहुत दुःख देगा ना। और वो कितना दुःख देगा, जितना हमें उस वस्तु में या उस व्यक्ति में आसक्ति है ना? ना उतना ही ज़्यादा वो दुःख देगा। ना इसीलिए विषाद का मूल कारण क्या है? तो वो अटैचमेंट, आसक्ति। इसीलिए ये आसक्ति ऐसी जगह बनानी चाहिए जो चीज़ नित्य है, जो शाश्वत है ना? तो भगवान ही सिर्फ नित्य है। अगर आपकी आसक्ति भगवान में है ना? तो आपको कभी विषाद नहीं होगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन भगवान आपके साथ हमेशा ही रहेंगे क्योंकि वो बदलते नहीं हैं समय के साथ। उनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो नित्य है। बाकी सब चीज़ें ना, जैसे इस संसार में भी ना 5 साल बाद सरकारें बदल जाती है ना, उनको मंत्री जी को फिर वोट माँगना पड़ता है। फिर जिस मंत्री से आप आशा लगा के बैठे हो, पता चला वो वही बदल गया ना। लेकिन भगवान की सरकार कहीं बदलती नहीं, भगवान नित्य है। हाँ, तो ऐसे वियोग होता है ना? जब वियोग होता है, जब आसक्ति हमारी टूटती है, तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है ना? बुद्धि भ्रमित मतलब बुद्धि भ्रंशात में क्या होता है? कैसे है ये श्लोक? मतलब वो एक ऐसा समझिए कि स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, एक श्लोक आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना? आपके जीवन में ऐसे अंधकार सा छा जाता है, ऐसा समझिए। फिर हम ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना? फिर गलत कार्य कर बैठते हैं, जिसके कारण फिर विषाद ही विषाद होता है। जब भी आपके लाइफ में कुछ विषाद आए, ये आए, तो उससे बहुत घृणा नफ़रत नहीं करिए किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से। आप ये देखिए कि ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि मैं ये जो अनित्य चीज़ है, इसको छोड़ के नित्य चीज़ भगवान से जुड़ने के लिए। तो जो भी प्रतिकूल स्थिति आती है वास्तव में, वो हमारे लिए अच्छा तब है जब हम उसको योग के रूप में ट्रांसफ़र कर देते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए। इसलिए विषाद भी कभी-कभी हमें एक मौका देती है ना, भगवान से जुड़ने के लिए। खासकर ऐसा देखा है जब सब कुछ हमारे जीवन में अनुकूल होता है, तब हम जनरली भगवान से ज़्यादा जुड़ना-उड़ना नहीं चाहते हैं ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, कौन जाए मंदिर, है ना? कौन जाए भगवद गीता क्लास। लेकिन जब प्रतिकूल होती है, तब भगवान की याद आती है। तो ये गीता का पहला श्लोक, जब गीता हम लोग पढ़ेंगे, वो एकदम प्रतिकूल स्थिति आई अर्जुन के लिए लाइफ में, इसलिए गीता कही। तो ये जो भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, वो धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र ने पूरे गीता में एक ही श्लोक है पहला, है ना? तो इसका एटलीस्ट अर्थ हम लोग देख लेते हैं, अगले क्लास में इसको हम लोग चर्चा में। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया?
ना? तो इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है ऐसे प्रश्न पूछने के पहले। तो धृतराष्ट्र जो थे, वो उस समय धृतराष्ट्र मतलब जन्म से ही अंधे थे, है ना? तो अंधे थे तो इसलिए युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। तो उनके एक संजय संजय जो थे, अ, उनके बहुत विश्वास पात्र लोग थे। तो व्यासदेव आए थे युद्ध के पहले कि धृतराष्ट्र को बोले कि आप चाहो तो आपको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, आप यहीं पे बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि भाई मैं जीवन भर अंधा था, कुछ देखा नहीं। तो अभी मेरे वंश में युद्ध हो रहा है, सब लोग मरेंगे कटेंगे, तभी क्या ही देखूं उसको, तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया। तो संजय युद्ध करने गए थे और युद्ध के 10वें दिन आए। तो धृतराष्ट्र उनसे फिर ये प्रश्न पूछते हैं, है ना? तो संजय तब है जब जो भीष्म पितामह थे, वो तीरों से उनको घायल कर दिया था अर्जुन ने, फिर वो गिर गए थे। तो ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट का समाचार सुनाने के लिए धृतराष्ट्र के पास आए थे, क्योंकि भीष्म पितामह का गिरना मतलब ये बहुत बड़ा चीज था, क्योंकि भीष्म पितामह जब तक है उनको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता तीनों लोग को। मतलब ये कोई सोचा ही नहीं था कि भीष्म पितामह भी एक दिन युद्ध में हार जाएंगे या इस तरह पराजित हो जाएंगे। कोई नहीं हरा सकता था, और भीष्म पितामह को कौन हराएगा इसका उपाय भी भीष्म पितामह नहीं करते हैं, है ना? तो उन्होंने खुद बताया कि शिखंडी है जो स्त्री है, और मैं स्त्री के सामने अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा एक क्षत्रिय होने के कारण। तो उन्होंने खुद अर्जुन को बताया कि तुम शिखंडी को सामने लाना, मैं अपना शस्त्र रख दूंगा, फिर तुम्हें मार देना मुझे, है ना? ये शिखंडी उखंडी के बाण से मेरे को कुछ होने वाला नहीं, है ना? तो अर्जुन के बाण लगे थे भीष्म पितामह को, तब गिरे थे वो। तो वो समाचार जब देने आए संजय जी, अ, तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, हालांकि उनको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन तो भी वो शुरू से जानना चाहते हैं कि भाई भीष्म पितामह युद्ध में गिर गया, तुम ऐसा करो शुरू से बताओ हुआ क्या क्या। कि जब दोनों लोग जब इकट्ठा हुए तो कैसे चीजें चालू हुई, है ना? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, और उसके जवाब में फिर संजय आगे बोलना चालू करेंगे। तो ये श्लोक को हम लोग और भी एक क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है ना? इन्हीं का कोई प्रश्न? ओके, ठीक है, प्रश्न नहीं तो हम लोग यहीं पे कथा को विराम देते हैं। इसके आगे हम लोग अगले संडे को फिर मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।